होंगे। देखिए क्लास 12 के केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, इसमें IUPAC नेम करवाने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे इसका नाम क्या होगा, ध्यान दीजिए, इस पूरे बॉक्स को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स या संकुल बोला जाता है। ऐसे क्या बोलता है, इसे आयन बोलते हैं, आयनों की संख्या नहीं लिखी जाती, ठीक है। तो ये आपका पहले पॉजिटिव आया है, ये नेगेटिव आया है। पॉजिटिव अगर आएगा तो ध्यान दीजिए उसका जो भी नाम होगा वही होगा, लेकिन अगर माइनस में आ जाएगा तो उसका जैसे NH3 से आपका एमीन होगा, एमाइडो हो जाता है, ठीक है। CN से क्या होता है, साइनो होता है, लेकिन क्या होता है माइनस में होता है, साइनाइडो हो जाता, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसका IUPAC नेम होता है, लेकिन पहले इसे लिखने से पहले लिगेंड नेम लिखा जाता है। क्या है, लिगेंड नेम है, ठीक है। ये 6 पहले इसका लिखा जाएगा कोऑर्डिनेशन संख्या, तो 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हेक्सा बोलते हैं। और उसके बाद NH3 को क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमीन। उसके बाद आपको PT से क्या होता है, प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम हो गया। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या लिखा जाता है। उसके बाद Cl से क्या होता है, क्लोराइड होता है। क्या होता है, क्लोराइड। अब बची बात ऑक्सीकरण संख्या की। ऑक्सीकरण संख्या जब हम निकालेंगे तभी तो यहां रखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या एकदम बाकायदे समझिएगा, आपको आएगा ऑक्सीकरण संख्या। ध्यान दीजिए, किसका निकालेंगे, जो बगल होगा कोष्टक के वही निकालेंगे, हमेशा उस तरफ नहीं इस तरफ देखा करो, ठीक है। प्लेटिनम का हम निकालेंगे तो इसे प्लेटिनम के लिए X मान लेंगे, ठीक है। और ये NH3 का चार्ज कितना होता है, NH3 का मैं बता दूं चार्ज कितना होता है, इसका 0 होता है, ठीक है। कितना होता है, 0 होता है। तो 0 होता है, तो यहाँ क्या NH3 का स्थान पर 0, ये 6 लगा है तो इसका 6 का गुणा। और Cl का कितना चार्ज होता है, तो Cl का आपका जानते हैं कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। अच्छा, ये कैसे पता चला, Cl की आप निकालेंगे 17 परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। तो 2 8 10 10 7 17 कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एक ग्रहण करेगा, तो एक ही माइनस में होगा ना, कितना, -1 होगा। तो -1 गुणते 4 बराबर में आपका जैसे CN से क्या होता है, साइनो होता है, तो साइनाइडो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी X से ये 0 हो जाएगा, प्लस में होते तो नहीं 0 होगा, 0 ये 4 4 -4 बराबर सोडियम होता है, ठीक है। क्या होता है, मतलब कुछ नहीं, 4 उस तरफ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यही 4 सोडियम हो गया। अब लिखा जाता है इस प्रकार से, इसमें क्या लिखा जाए, पहले लिगेंड नेम लिखा जाएगा, लिगेंड नेम लिखने से पहले आपको 4 को लिखा जाएगा, 6 को बोलते हैं। बताओ किसको नहीं समझ में आया, क्या बोलते हैं, उसके बाद आपको करते ही रहिए नेम। इसका NO2 का क्या होता है, नाइट्रीटो, क्या होगा, नाइट्रीटो, ठीक है। उसके बाद Cr का क्या बोलते हैं, क्रोमेट बोलते हैं, क्रोमेट। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो चलिए ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे हैं, तो हमको किसको निकालना है, क्रोमेट का निकालना है, Cr का। इसके लिए हम X मान लेंगे। सोडियम का कितना होता है, सोडियम का चार्ज अगर देखें, ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है सोडियम का, तो ध्यान दीजिएगा, इसका होगा देखो अगर निकालें तो कितना होगा, 2 8 10 10 11 प्लस चार्ज होगा, ठीक है। तो 1 गुणते 3 हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसका कितना होगा, इसका आपका NO2, इसका होगा आपका -1 होगा, कितना होगा, -1 होगा। तो ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया उसका, NO2 का -1, ठीक है। तो -1 गुणते 6, क्योंकि इसमें 6 लगा है, ठीक है, बराबर 0। तो कितना होगा, ये +3 और -6 बराबर 0, उस तरफ जाएगा, देखो कितना घटे के आएगा, -3 बराबर 0, 3 उस तरफ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यही 3 को हम इस प्रकार से भर लेते हैं, ठीक है, रोमन अंक में। तो उम्मीद करता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। K3Fe कोष्टक में C2O4 ट्राइस, ठीक है। ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं इसे, कॉम्प्लेक्स संख्या, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं क्योंकि आपको बड़े कोष्टक में आया है, ऐसे बोलते हैं आयन, ठीक है। तो ये प्लस चार्ज है, इसमें माइनस चार्ज है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे इसका नाम। तो लिखते समय पहले ये आपका कोष्टक में है, पहले इसी को लिख लेते हैं क्योंकि ये पहले आया है, बाद में आया तो बाद में लिखते हैं। इसका नाम होगा पोटेशियम, ठीक है। इसका पोटेशियम हो गया। उसके बाद आपको ये 3 पर आया है, ध्यान दीजिए, पहले लिगेंड नेम लिखा जाता है, लिगेंड नेम से लिखने से पहले कोऑर्डिनेशन संख्या लिखी जाती है, इसे ट्राई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राई। उसके बाद इसे बोलते हैं ऑक्सीलेटो, क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटो, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीलेटो के बाद आपका ये फी होता है, मतलब फेरस होता है, लेकिन इसे लिखेंगे फेरेट, एटी जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, फेरेट।
अगर माइनस में सभी में एटी जोड़ते हैं, एटीई फिर 8, उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या लिखा जाएगा। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा ये हमें निकालना होगा। तो किसका निकालेंगे, देखो के का आपका होता है ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। ठीक है, और ये आपका C2O4 का होता है आपका -2 होता है। तो रख दीजिए, हमें निकालना है किसका, फेरेट का निकालना है या पी का निकालना है। तो कितना होगा, इसे मान लेंगे x प्लस, ठीक है, इसका 1 होता है चार्ज 3 का गुणा, प्लस इसका कितना होता है -2 होता है, तो -2 गुणते 3 बराबर 0। तो कितना होगा +3 और -6 बराबर 0, कितना आएगा -3 आएगा बराबर 0, 3 उस तरफ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 3 यहाँ इस प्रकार से रोमन अंकों में भर देंगे। तो बताओ किसको समझ में आया, अगर समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए अगले को लेके आए हैं, चलिए देखिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जान ही रहे हो। ये आपका आयन होता है, ये प्लस में है ये माइनस में है। तो पहले आयन की संख्या आयन लिखते हैं पोटेशियम। ठीक है, आयन संख्या नहीं लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम। उसके बाद आपको क्या लिखा जाएगा, ये आपका कोऑर्डिनेशन संख्या टेट्रा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, टेट्रा लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सो। ठीक है, हाइड्रोक्सो बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सो बोलते हैं। उसके बाद जिंक है, इसे बोलेंगे जिंकेट। क्या बोलेंगे, जिंकेट, जिंकेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जिंकेट। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या इसका कितना होगा ये देखना होगा। देखो, तो आप जानते हैं के का कितना होता है, तो आप बताएं किसका निकालना है, जिंक का ही निकालना है। तो जिंक का हम मान लेंगे कितना, x मान लेंगे। कितना मानेंगे, x। ठीक है, जिंक को हम x मान लिए। और ध्यान दीजिएगा, के का चार्ज कितना होता है, 1 होता है, ऑक्सीकरण संख्या +1। ठीक है, तो 1 गुणते 2। ठीक है, 1 गुणते 2 हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसका कितना होगा, इसका होगा OH। ठीक है, इसका 0 होगा, OH का कितना होगा, 0 होगा ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, तो 0 गुणते सॉरी 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, आपका होगा -1 होगा। कितना होगा, -1 होगा। तो -1 लिखेंगे और गुणते 4 बराबर 0। तो कितना होगा, x + 2 -4 दूना -4 एकम 4 बराबर 0। 4 में से 2 घटे कितना बचेगा, -2 बराबर 0। 2 उस तरफ जाएगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 2 उस तरफ जाएगा पॉजिटिव होगा। यही 2 को हम इस प्रकार से रोमन में भर देते हैं। ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेशन संख्या लिगेंड से पहले लिखा जाता है। ठीक है, और ध्यान दीजिए ऑक्सीकरण संख्या आप निकालना सीख गए तो आप समझ लीजिए आईपीएससी निकालना सीख गए। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो लाइक सब्सक्राइब करे रहिए। मैं इसी प्रकार से आईपीएससी नेम बहुत वीडियो बनाऊंगा और पूरा आपका आईपीएससी से ही क्वेश्चन करवाऊंगा।